हालेलुया। इस दुनिया में हमें इस बात को जानना चाहिए कि रोटी जीवन के लिए आवश्यक है, और यदि हम लंबे समय तक रोटी न खाएं तो कमजोर हो सकते हैं। हालेलुया। और उस रोटी के लिए खून पसीना करते हैं, तब रोटी मिल पाता है। हालेलुया। किसी न किसी का परिश्रम है और उसमें अपने पसीना बहाया, कहीं चोट खाया और बहुत तकलीफ उठाकर मेहनत करके रोटी कमाया है, और तब हमारे शरीर का सारी रोटी हमें मिलता है। हालेलुया। और जिसके द्वारा हम खाकर तंदुरुस्त होते हैं, बल प्राप्त करते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना 6:27 में, तुम नाशवान भोजन के लिए परिश्रम न करो। हालेलुया। ये वचन क्या सही कह रहे हैं कि तुम नाशवान भोजन के लिए परिश्रम न करो, लेकिन हम इस दुनिया में रोटी के लिए, कपड़ा के लिए, मकान के लिए परिश्रम करते हैं। शरीर दिया है परमेश्वर ने, इस शरीर को रोटी चाहिए। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का ये वचन वो कौन सा भोजन है जिसके लिए परिश्रम करने के लिए कह रहा है? और वो परंतु उस भोजन के लिए क्या है? 27 पद में, जो अनंत जीवन का खाता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर को उसी पर छाप करती है। हालेलुया। परंतु उस भोजन के लिए परिश्रम करो जो अनंत जीवन तक खाता है। हालेलुया। ये भोजन खाने के बाद 3 घंटे के बाद में फिर से भूख लग सकता है, जो आप शरीर के भोजन के लिए परिश्रम करते हैं। हालेलुया। परंतु परमेश्वर का वचन उस भोजन के विषय में बताता है जो अनंत जीवन तक ठहरा है। हालेलुया। उस भोजन के लिए परिश्रम करना। इसके लिए जरूरी क्या है? बस खा पी रहे हैं और अच्छा से खा रहे हैं, चॉइस के अनुसार खा रहे हैं, ये टेस्ट खा रहे हैं, वो टेस्ट दे रहे हैं। इतना में उसके लिए परिश्रम कर करके हम ये न सोचें कि हमें प्राप्त करने, परंतु अनंत जीवन तक करने वाले भोजन के लिए परिश्रम करने के लिए करते हैं। हालेलुया। क्या अनंत जीवन के लिए परिश्रम करके अनंत जीवन तक ठहरने वाला भोजन के लिए परिश्रम करते हैं? वो अनंत जीवन तक ठहरने वाले जीवन की रोटी यीशु ने कहा है। हालेलुया। और यीशु मसीह से प्रेम करते ही उसे पा सकते हैं। यीशु मसीह के वचन पर प्रार्थना करते हुए, वचन पर ध्यान करके, यीशु मसीह के लिए घुटना टेक कर आप उस जीवन की रोटी को प्राप्त करते जाएंगे। हालेलुया।
उस जीवन की रोटी को आप बांटने वाले बने, उस जीवन की रोटी को जो वचन रूपी है, आत्मिक भोजन है, आप दूसरों तक पहुंचाएंगे तो आपके लिए यीशु मसीह वो रोटी को देता है। आमीन। लेकिन आप सोचेंगे कि हमको परमेश्वर के वचन को बांटने की क्या जरूरत है, हमें किसी के लिए उद्धार के कारण बनने की जरूरत नहीं है। यदि सोचोगे तो यीशु मसीह का उद्धार आपको नहीं है, आप स्वयं को घाटे में रखेंगे। हालेलुया। इसलिए क्यों, यदि आपके द्वारा, यदि आपके माता पिता, आपके भाई बहन, आपके गांव के लोग, आपके पड़ोस के लोग, आपके बहन भी यदि आप पर विश्वास करने लगा, आपके इस वचन को सुनकर प्रभु की ओर आगे बढ़ गया, तो आप उस आत्मा को बचाएंगे और उसे जीवन की रोटी आत्मा को देंगे। हालेलुया। और आपको परमेश्वर जीवन की रोटी बंद कर देंगे। हालेलुया। यदि आप जीवन की रोटी के लिए इच्छुक है, मेहनत करते हैं, तब और उसके लिए मेहनत करने की क्या जरूरत है? मुझे भर पेट 4 टाइम भोजन मिल गया, तो ऐसा सोचने वाले व्यक्ति को जीवन की रोटी नहीं मिलेगी। हालेलुया। उन्होंने 28 पद में कहा, उसी पर छाप कर दिया है, मनुष्य के पुत्र तुम्हें देगा जीवन की रोटी, जो अनंत काल तक चलता है, अनंत जीवन तक चलता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा। हालेलुया। तो कि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप कर दिया। मनुष्य के पुत्र क्यों कहते हैं? क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र मनुष्य जैसा बन रहा है। हालेलुया। उन्होंने मुझसे कहा, परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें, हम क्या करें? हालेलुया। तो यीशु का उत्तर क्या था? क्या क्या काम करना है हमें? जिसे उसने भेजा है उस पर क्या करे? विश्वास करो। हालेलुया। तो विश्वास करने के लिए कोई स्वर्गदूत जाएगा उसके पास, वो कहेगा कि यीशु को परमेश्वर ने भेजा है, तो विश्वास करो। और विश्वास कर लिया तो आत्मा बच गया और आप उसके काम नहीं आए, परंतु स्वर्गदूत आए। तो आपको आना है कि स्वर्गदूत? हालेलुया। आपको उसके विश्वास के कारण बनना है, यीशु पर विश्वास करने के कारण बनना है, किसी व्यक्ति के विश्वास करने का कारण बनना है, तो आप उस आत्मा को बचा लिया, सारा श्रेय आपको जाए। हालेलुया। हालेलुया। आपके संपर्क में आने वाले लोग के लिए आप विश्वास में बढ़ने का कारण, आपकी अच्छाई, आपकी ईमानदारी, आपकी सच्चाई, आपके धर्म परायणता के कारण आप समय मिले तो परमेश्वर के वचन को मनन करते हैं कि नहीं? आपका जीवन का आधार है। हालेलुया। समय मिले आपके ऑफिस में, आपके दफ्तर में, आपके पास कुछ होना चाहिए। हालेलुया। जिस प्रकार से आप नाश्ता लेकर जाते हो, उसमें आपके पास कम से कम 2 मिनट पढ़ने के लिए समय होना चाहिए। परमेश्वर के वचन आत्मा का भोजन। हालेलुया।
कहा 23 पद में कि तू जीवन कौन सा चिन्ह दिखाता है कि हम उसे देखकर तेरी प्रतीति करें। तू कौन सा काम दिखाता है? हमारे बाप दादों को जंगल में मन्ना खाया, जैसा लिखा है कि उसने उन्हें खाने के लिए स्वर्ग से रोटी दी। यीशु ने उससे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मूसा ने तुम्हें वह रोटी स्वर्ग से न दी, परंतु मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है, क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतर कर जगत को जीवन देता है। तब उसने उनसे कहा, हे प्रभु, यह रोटी हमें सर्वदा दिया कर। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आएगा वह कभी भूखा न होगा, और जो मुझ पर विश्वास करेगा वह कभी प्यासा नहीं होगा। हालेलुया। यहाँ पर 35 पद में दो बातें हैं, एक यीशु के पास आना और दूसरा उस पर विश्वास करना। यीशु के पास बहुत से लोग आते हैं और चले जाते हैं, परंतु उस पर विश्वास करके आगे बढ़ते हैं वे तो कभी भूखा ना होगा और अनंत जीवन में सुखा। हालेलुया, हालेलुया। वो प्यासा ना होगा, जो आएगा वो भूखा ना होगा, और जो उस पर विश्वास करेगा वो प्यासा ना होगा। आएगा तो खाना बनाएगा, चर्च में तो सबको खाना मिलेगा। हालेलुया। चाहे वो विश्वास करे या ना करे, आ तो गया, और उसके बाद विश्वास करेगा तो वो प्यासा ना होगा। प्यासा ना होने का मतलब है वो अंदर से तृप्त हो। हालेलुया। और वो स्वर्ग में फिर प्यासा ना हो। जो खाएगा वो प्यासा कैसे रहेगा? उसको पानी तो मिलेगा ना। हालेलुया। लेकिन विश्वास करना पड़ेगा तब प्यास नहीं लगेगा। यानी विश्वास करना यानी अपना उस व्यक्ति पर भरोसा कर लेना, उसके ऊपर अपना सब कुछ भरोसा करके छोड़ देना। हालेलुया। जब किसी व्यक्ति पर भरोसा हो जाता है, विश्वास हो जाता है, तो क्या करते हैं? उसके हाथ में अपने घर का चाबी छोड़कर जा सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि उस व्यक्ति पर विश्वास हो गया कि वो चोरी नहीं करेगा। हालेलुया। आमीन। आएगा तो बहुत, खा भी लेगा बहुत लोग, परंतु जिस पर विश्वास होगा उसके हाथ में सब कुछ सौंपा जाएगा। हालेलुया। यानी कि यीशु मसीह यदि आपके विश्वास योग्य है तो आप क्या करेंगे? उसको अपना दिल देंगे, अपने जीवन समर्पित करेंगे, उसको धन्यवाद करेंगे, उसके वचन पर ध्यान करेंगे, उससे रिश्ता जुड़े रहेगा आपका। हालेलुया, हालेलुया। ये भोजन बाहरी चीज है, परंतु विश्वास अंदरूनी चीज है। हालेलुया। जो आपके हृदय में पैदा हो गया वो है विश्वास। जो हड्डियों में पैदा हो गया वो भोजन। हालेलुया। जो मेरे पास आएगा वो भूखा ना रहेगा, और जो मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी प्यासा ना होगा। तो भोजन और पानी में अंतर है। भूख मिटेगा लेकिन विश्वास जोड़ेगा। हालेलुया। इसलिए कि परमेश्वर का वचन में हम देखते हैं कि तुम मेरे पास आओगे, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि मेरे पास तुम संपूर्ण मन से आओगे। ऐसा लिखा है यिर्मयाह 29:11-13। हालेलुया। यिर्मयाह 29:13 लिखा है, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। हालेलुया।
पूरे मन से आने का मतलब है कि उस पर विश्वास हो गया। हालेलुया। और तब आप आएंगे और वो आपको देख करते हैं इसके अंदर मेरा प्रति विश्वास है। हालेलुया। यीशु मसीह क्या देता है? लकवे के मारे के को 4 जन उठा कर लाए थे, उनसे क्या कहा? तेरे विश्वास, उसके विश्वास को देखकर प्रभु यीशु मसीह कहता है तेरे पाप क्षमा हुए। ये कहता है तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया, तू सबसे चला जा। उनके पास क्या था? पूंजी, विश्वास। हालेलुया। उनके पास जो खजाना था, जो प्रभु यीशु मसीह को खुश कर दिया और कहता है तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया, तेरे पाप क्षमा हुए, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया, तो से चला गया। हालेलुया। यानी यीशु मसीह आपके अंदर विश्वास को देखकर खुश होगा और उसके बदले में आपको चंगाई देगा और पापों की क्षमा देगा। आमीन। हालेलुया। सो पहला दूसरा क्रम 5 अध्याय में उसके 14 पद इस प्रकार से पढ़ेंगे, क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है, इसलिए कि हम यह समझते हैं कि जब एक सबके लिए मरा तो सब मर गए। हालेलुया। मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है, इसलिए कि हम यह समझते हैं कि जब एक सबके लिए मरा तो सब मर गए। कैसे? यीशु मसीह इसलिए मरा कि सबको मारना नहीं, तो हम अपने लिए मर गए परंतु दूसरे के लिए जिए। हालेलुया। जैसा यीशु मसीह हमारे लिए मरा, अपने लिए नहीं मरा, अपने लिए नहीं जिया, वैसे ही एक विश्वासी का धर्म होता है कि वो अब अपने लिए न जिए बल्कि दूसरों के लिए जिए। हालेलुया। दूसरों की खुशी के लिए जिए, दूसरों के उद्धार के लिए जिए, दूसरों के माफी के लिए जिए, दूसरों को सहायता करने के लिए जिएगा, तब यीशु उसके लिए जिए। नहीं तो यीशु मसीह आपके सुंदरता के कारण, आपके ज्ञान के कारण, आपके धन के कारण आपके लिए नहीं जिए, बल्कि आपके समर्पण के कारण कि दूसरों के प्रति आप किस प्रकार से प्रेमी हैं, दयालु हैं, क्षमा करने वाले हैं, दूसरों की चिंता करके जीते हैं, तो आपके लिए यीशु मसीह जिए। आमीन। हालेलुया। लिखा है क्योंकि सो अब से हम किसी को शरीर के अनुसार न समझेंगे, और यदि हमने मसीह को के शरीर के अनुसार जाना था तो भी अब से किसी को ऐसा नहीं जानेंगे। हालेलुया। शरीर के अनुसार जानते थे तो क्या जानते थे? मैं बहुत साल पहले मेरे पास डाक के द्वारा पुस्तक आता था और मैं उसको ये समझकर अच्छा है, बहुत अच्छा है, अच्छा लगता है पढ़ने से, इतना तक सीमित था और ये सोचता था कि ये ईसाइयों का देवता है यीशु मसीह। हालेलुया। हमारे पास तो 32-36 करोड़ देवी देवता है, ये हिंदू का है, वो ईसाइयों का है, वो मुसलमान का देवी देवता है, ऐसा करके मन में सोचते थे। तो ये कैसा सोच था? भौतिक या शारीरिक। हालेलुया। परंतु जब ये जानकारी हुआ कि नहीं, यीशु मसीह को सबके मुक्ति के लिए आया। हालेलुया। आकाश एक धरती एक है तो उसका सृजनहार एक है, तो उसका मुक्तिदाता भी एक है। जब यह माइंड में आया तो हम किसी को किसी जाति के अनुसार नहीं देखते,
किसी को किसी धर्म के अनुसार देखना भूल गए। हालेलुया। वो एक इंसान के अनुसार देखा जाता है और एक इंसान के अनुसार नहीं बल्कि एक विश्वासी है तो उस शरीर के भाव से नहीं बल्कि आत्मा के भाव से नहीं। ये भाव से कि इसके अंदर पवित्र आत्मा रहता है जो यीशु मसीह को ये मानती और मानता है तो इसके अंदर क्या है? परमेश्वर का आत्मा है। हालेलुया। और मैं यदि इस व्यक्ति का अपमान करूं तो पवित्र आत्मा का अपमान करूंगा। यदि इस व्यक्ति का आदर करूंगा तो प्रभु की आत्मा का आदर करूंगा। ये सोच के मानना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि ये हम लोग को ये नहीं चलेगा। क्योंकि अन्य जाति लोग क्या करते हैं? उसी को व्यक्तिगत गाली देते हैं, उसी को श्राप देते हैं, उसी के लिए हानि के लिए सोचते हैं। लेकिन मसीह में है तो पवित्र परमेश्वर की आत्मा को पोष रहे हैं, परमेश्वर की आत्मा को शोषित कर रहे हैं, परमेश्वर के विरोध में जा रहे हैं। हालेलुया। तो हमें परमेश्वर के विरोध में जाकर खुशी नहीं मिलेगी। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए कि परमेश्वर के आत्मा उन सब व्यक्ति में वास करता है जो प्रभु के वचन को पढ़ते, प्रार्थना करते, धन्यवाद करते हैं और ईश्वर के पीछे चलते विश्वास है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए शरीर के भाव से तुम किसी को देख नहीं सकते। हालेलुया। अब जो यीशु को शरीर के भाव से देखते थे तो अलग अलग धर्म के समझ कर देखते थे, परंतु हम आत्मिक दृष्टि से देखते हैं तो वो हमारा प्रभु बन गए। हालेलुया। सो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो ये सब नहीं हो गई और सब बातें परमेश्वर की ओर से है जिसमें मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंपी। क्या सेवा सौंपी है? मेल मिलाप की सेवा, नफरत की सेवा नहीं, स्वार्थपन की सेवा नहीं सौंपा, बल्कि मेल मिलाप की सेवा हमें सौंपी है। आमीन। हालेलुया। अर्थात परमेश्वर मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर दिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया। आमीन। क्या इस सुहावने आज सुसमाचार को लेकर जाते हैं पहाड़ों पर, वो पाव सुहावने सुसमाचार को लेकर जाते हैं। हालेलुया। और मेल की तैयारी इस सुसमाचार के जूते पहनकर, एफिसियों 6 अध्याय उसके उस भाग में पाते हैं कि मेल की जूते पहनकर, मेल की सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर चलो, नफरत के जूते पहनकर नहीं चलो। हालेलुया। लड़ने झगड़ने वाले जूते पहनकर चलोगे तो परमेश्वर के नहीं बल्कि शैतान के नहीं मानो, उससे बचे रहो। हालेलुया। सो हम मसीह के राजदूत हैं मानो। परमेश्वर हमारे द्वारा समझाता है कि हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। सो पाप से अज्ञात था जो उसी को उसने हमारे लिए पाप लगाया कि हम उसमें होकर परमेश्वर को पालन करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। मतलब क्या? पाप से अज्ञात था, उसे पापी ठहरा दिया और कहें मैं पापी था प्रभु, आप पाप
से अनजान थे, पवित्र थे, आप मेरे बदले में क्रूस पर सहे, चढ़े, मौत से गुजरे। मैं मेरे पापों के लिए कुर्बान हुए, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। तो परमेश्वर आपको स्वीकार करेगा। आमीन। हालेलुया। नहीं तो एक व्यक्ति यदि कहे कि मैं पापी नहीं हूँ, मैं पापी नहीं हूँ, मैं पापी नहीं हूँ, तो उसका पाप क्षमा नहीं होगा, उसका पाप उसमें बना रहेगा। और हम जो उसके सहकर्मी हैं, भी समझाते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह जो तुम पर हुआ था न रहने दो, व्यर्थ न रहने दो, क्योंकि वह तो कहता है कि अपनी प्रसन्नता के समय में मैंने तेरी सुनी, उद्धार के दिन मैंने तेरी सहायता की। देखो अभी और समय, प्रसन्नता का समय, देखो अभी वह उद्धार का समय। हालेलुया। और जो मसीह मरा हमारे लिए, हम भी उसके लिए मरे, क्योंकि वो हमारे लिए जीवित था। यदि यीशु मसीह मरता और मरा रहता और उसके लिए हमारा मरना कोई फायदे का नहीं होता, परंतु यीशु मसीह मरा और जी उठा इसलिए कि हम यदि उसके लिए मर जाएं और मसीह में जिए तो हमारा भी जीना सार्थक होगा। हालेलुया। यदि यीशु मसीह मर के जी उठा नहीं होता तो हमारा उसके लिए मरने का कोई औचित्य नहीं। हालेलुया। लोग देश के लिए शहादत में उनके पीछे जवानों के लिए शहादत होने के लिए तैयार है, लेकिन क्या पता देश के लिए कुर्बान होने के बाद भी उनकी आत्मा को स्वर्ग मिलेगा, उद्धार मिलेगा? क्या उनको वो सम्मान मिल पाएगा? उसका फायदा होगा क्या शहीद होने का है? लेकिन मसीह यीशु में शहीद होने वाला अमर जीवन के लिए होता है। हालेलुया। क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह पक्का स्वर्ग में है। हालेलुया। और इसलिए उसके लिए अपने जीवन निछावर करने वाले को निश्चय अनंत जीवन मिलेगा। हालेलुया। सो हम किसी बात को ठोकर खाने का कोई भी अवसर नहीं देते कि हमारी सेवा का कोई दोष न आए, सेवा पर कोई दोष न आए। हालेलुया। ये पौलुस कहता है, परंतु हम हर बात में परमेश्वर के सेवकों की नहीं अपने सद्गुण को प्रकट करते हैं। क्या कहता है? हर बात में परमेश्वर के सेवकों के नहीं अपने सद्गुण को प्रकट करते हैं। बड़े धैर्य से, क्लेशों से, दरिद्रता से, संकटों से, कोड़े खाने से, कैद होने से, उल्लंघनों से, परिश्रम से, जागते रहने से, उपवास करने से, पवित्रता से, ज्ञान से, वीरता से, कृपालुता से, पवित्र आत्मा से, सच्चे प्रेम से, सत्य वचन से, परमेश्वर के सामर्थ्य से, धार्मिकता के हथियारों से, जो दाहिने बाएं है, आदर और निरादर से, गुनाह और सलाम से, यदि भरमाने वाले ऐसे मालूम होते हैं तो भी सच्चे, हम जाने के सदृश हैं, तो भी प्रसिद्ध है, मरते को कैसे है और देखो जीवित है, मार खाने वाले के सदृश है, परंतु प्राण से मारे नहीं जाते, शोक करने वाले से ये समान है, परंतु सर्वदा आनंद करते हैं, कंगालों के से परंतु बहुतों को धनवान बना देते हैं, ऐसे हैं जिससे हमारे पास कुछ नहीं तो भी सब कुछ करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। सोचिए, परमेश्वर में आप जीवन बिता रहे हैं तो परमेश्वर का वचन बताता है कि आप सद्गुण, कृपालुता, पवित्रता में, दयालुता में, सब धार्मिकता में, सुनाव में बने रहने के लिए ये सारी चीजों को करने के द्वारा आप परमेश्वर के पुत्र
बेटा बेटी बने रह सकते हैं। यीशु मसीह का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं। यीशु के साथ आपका संबंध को कोई तोड़ नहीं सकेगा। आमीन, हालेलुया। परंतु बुराइयां, दुष्टता, अन्याय, अत्याचार, स्वार्थ की जिंदगी में आप शैतान को आदत देकर परमेश्वर से दूर हो जाएंगे। इसलिए परमेश्वर के साथ बने रहने के लिए पिछले सप्ताह हमने देखा प्रेमानंद विश्वास नम्रता और संयम के द्वारा परमेश्वर से जुड़े रह सकते हैं, उसके गुण को प्रकट करने के लिए करता है। हालेलुया, ताकि हमारी सेवा पर कोई दोष न आए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें सिद्ध करने के लिए ये नई पॉलिसी लिखता है और इसके द्वारा सिद्धता की ओर आगे बढ़ सकते हैं और पूरे प्रभु के साथ जुड़े रह सकते हैं और हमारे संबंध को तोड़ नहीं सकते। हालेलुया। हे भाइयों, पौलुस और सिलास को लिबिया में भेज दिया और वे वहां पहुंचकर यहूदिया के आराधनालय में गए। ये लोग तो इस मुल्क के यहूदियों से बंधे थे और उन्होंने बड़े लालसा से वचन ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे ये बात योग्य है कि नहीं। सो उनमें से बहुतों ने और स्त्रियों में से और पुरुषों में से बहुतेरों ने विश्वास किया, किंतु जब थिस्सलुनीके के यहूदी जान गए कि पौलुस लिबिया में भी परमेश्वर का वचन सुनाता है तो वहां भी आकर उन्होंने उसका लिया और वचन लगे। तब भाइयों ने तुरंत पौलुस को विदा किया कि समुद्र के किनारे चला जाए, परंतु सिलास और तीमुथियुस वहीं रह गए। पौलुस के पहुंचाने वाले उस एथेंस तक ले गए और सिलास और तीमुथियुस के लिए आज्ञा लेकर विदा हुए कि मेरे पास बहुत से राह। हालेलुया। सो यहाँ पर कठिनाई आज नहीं, उन जमाने में भी था और पौलुस और सिलास को वहाँ से सुसमाचार सुनाकर बहुत लोगों को विश्वासी बनाकर जाना पड़ा। हालेलुया। लेकिन जाने से पहले क्या बना डाले, बहुत से लोगों को परमेश्वर के वचन सुना डाले और विश्वासी बना डाले और उनकी आत्मा को बचा कर आने लगे। हालेलुया, हालेलुया। उनको भागना तो पड़ा, लेकिन उन्होंने बहुत से लोगों को अपने समान विश्वासी बना डाला। हालेलुया। यदि आप कहीं पर हैं और वहाँ के लोगों को विश्वासी बना डाले तो विश्वास में ला डाले तो आपने अपने काम को सफल बना लिया, अपने जीवन को सफल बना लिया। उसके बाद आप मर भी जाए तो कोई भी प्राण की हानि नहीं होगी। हालेलुया। आपके प्राण को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। इसीलिए लोग मार डाले जाते हैं, जला डाले जाते हैं, गोली से मार डाले, वो काट डाले जाते हैं, आरे से छीन डाले जाने पर भी पतरस खुश था, क्योंकि उसके प्राण को कोई काट नहीं सकता। यदि आप सच्चे विश्वास में तो आप मर भी जाए, कट भी जाए, तलवार से काटे जाए, आरा से छीने जाए, बंदूक की गोलियां, तो भी आपको आपके अंदर की शांति को कोई काट नहीं सकेगा, क्योंकि यीशु मसीह ने आपको अनंत जीवन दिया। इसलिए जीवन की रोटी के लिए परिश्रम करने के लिए कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ कहा। यीशु मसीह को आप अपने लिए जीवन की रोटी के रूप में प्राप्त करने के लिए परिश्रम करते हैं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। आमीन। प्रेम